बंद कर आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर असगर अली आज फिर एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो बनाने का असल मकसद मेरा ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस देना, ताकि वो जो है वो सही टाइम पर और सही जगह और सही डॉक्टर के पास पहुँचे। तो ये जो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये हमारे मुल्क के लिहाज से, हमारे जो नौजवान नस्ल के लिहाज से बहुत ही अहम है। ये वीडियो ये वो है जो उनके लिए जिनका मुंह नहीं खुलता, जिनका मुंह बिल्कुल जो है वो मुंह नहीं खिलता और पान छालिया गुटखा खाते हैं। ये बीमारी दरअसल ये हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा है। तो इसको जो है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। फाइब्रोसिस का मतलब ये होता है कि अंदर का गोश्त, जबड़े का गोश्त जो है फाइब्रोस हो जाना, सख्त हो जाना, सिकुड़ जाना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आदमी खाना भी नहीं खा सकता, निगल नहीं सकता, उसकी सीक्रेशन जैसे सलेविया है, थूक है, ये जो है कम हो जाती है और अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो जो छोटे छोटे अल्सर, ज़ख़म वगैरह जो है वो बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आस्ते आस्ते जो है वो मुंह जो खुलना बंद हो जाता है। तो इसमें डायग्नोस जो आदमी खुद भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी महारत की बात नहीं है। इसमें जो है वो क्या होता है कि ये 3 उंगलियां जो है डाल के मुंह में देख ले, इस तरह 3 उंगलियां, अगर ये 3 उंगलियां जो है वो सही तरह से 3 उंगलियां अंदर जाती हैं तो इसका मतलब है कि मुंह की जो ओपनिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर 2 उंगलियां हैं या फिर उससे कम होकर 3 उंगलियां हो जाती, 1 उंगली हो जाती है, तो इसका मतलब मुंह आपका बंद हो रहा है। ये उन लोगों को होता है जिनमें जो छालिया खाते हैं, पान गुटखा खाते हैं, क्योंकि छालिया में एक ऐसा केमिकल निकलता है जो अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको फाइब्रोस का मतलब सख्त कर देना, उसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ऊपर जिस तरह जैसे ये फ्लैक्स ऊपर नीचे होना, फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी बिल्कुल कम कर देता है और आखिर होते 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 बिल्कुल जो है ना वो 1 उंगली तक रह जाता है। जिस तरह ये 3 उंगलियां तो नॉर्मल है, ये इस तरह 2 उंगलियां भी कम है, फिर 1 उंगली से ना आदमी खाना खा सकता है, ना आदमी पानी पी सकता है। तो इसको जो है वो कहा जाता है प्री कैंसरियस कंडीशन। प्री कैंसरियस कंडीशन का मतलब ये होता है कि कैंसर होने से पहले जो कंडीशन है वो हो जाती है, तो आगे चल के ये कैंसर भी बन सकता है। तो इसमें जैसे ये कंडीशन हो तो आदमी जो ENT स्पेशलिस्ट है या डेंटल वाले भी देख लेते हैं, डेंटल सर्जन भी देखते हैं, तो उनके पास आदमी जो है मरीज़ बिल्कुल फ़ौरन पहुँचे, अपना डायग्नोस कराए। और इसमें क्या होता है कि जो अंदर का जो मुंह है, जो ये जो हार्ड पैलेट है या जो मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल वाइट हो जाती है, तो उसका खाना पीना बिल्कुल जो है बंद हो जाता है और आखिर में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो इसमें कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जब डायग्नोज हो जाए तो बल्कि जैसे ही जो है वो 3 उंगलियों से कम रह जाए और हिस्ट्री ये हो कि वो छालिया खाता है, तो आदमी उसी वक्त माहिर डॉक्टर के पास पहुंच जाए, अपना इलाज शुरू कराए। अब इसमें इलाज में जो है वो क्या होता है कि नंबर 1 इलाज इनिशियल स्टेज में उसका होता है जो इलाज करवाना चाहे। मतलब पहली शर्त ये है कि उसको छालिया छोड़नी पड़ेगी, छालिया उसको छोड़नी पड़ेगी और छालिया शर्त ये है। उसके बाद जो है वो इसके अंदर इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, हाइड्रोकार्टिसोन है, इस किस्म के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एंटीऑक्सीडेंट दिए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो है जो हमारे जिस्म के अंदर जो है फ्री रेडिकल्स सेल्स को ख़त्म करते हैं। फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो आगे चल के कैंसर पैदा करते हैं। जो हमारे सेहतमंद सेल होते हैं जिस्म के, उनको वो नुकसान देते हैं, उनको बोला जाता है फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स के लिए ऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी
और जिंक है, कापर है, जेनसिंग वगैरह है, ये सारे फ्री रेडिकल्स हैं। तो ये इनके विटामिन ए, बी, सी की इनके टेबलेट्स, कैप्सूल भी आते हैं और ये नेचुरल चीज़ों में पाए जाते हैं। जिस तरह ये जो सिट्रस फ्रूट है, जितने भी ये जो थोड़े खट्टे फ्रूट्स हैं, जिस तरह ऑरेंज है, उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। गाजर है, इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद जो गोभी है, पालक है, बैंगन है, इसमें जो है वो विटामिन ए और ई जो काफ़ी मकदार में पाया जाता है। मसाले हैं, जिस तरह हल्दी है, उसमें भी ये एंटीऑक्सीडेंट्स, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस पाई जाती हैं, चीज़ें पाई जाती हैं। उसके अलावा जो अदरक है, लहसुन है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फ्रूट्स में ब्लैक चेरी है, ब्लैक अंगूर है, पपीता है और उसके अलावा मैंगोज़ हैं, आम हैं, ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये इन चीज़ों में जो काफ़ी पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ एक्सरसाइजें होती हैं जिसमें इनिशियल स्टेज में अगर जो है वो पता चल जाए तो वो एक्सरसाइजें की जाए तो उससे भी जो है वो काफ़ी फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ जितनी फाइब्रोस्ट हो गई है वो इरिवर्सिबल है, वो तो ठीक नहीं होगी, मगर आगे जो है होने के चांसेस नहीं होंगे। और अगर एंटीऑक्सीडेंट ले रहा है तो कैंसर होने के चांसेस भी जो है ना वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे, नहीं होंगे उसमें। तो एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है? नंबर 1, एक तो मुंह में जो है ना हवा भर के मुंह को फुलाना, किसी वक्त बैठे बैठे आप जो करते रहो। चीगम है, इसको चबाना, चीगम जो है लेके मुंह में चबाते रहे। तीसरी बात यह है कि आइसक्रीम खाने वाली स्टिक होती है, ये छोटी सी स्टिक आइसक्रीम जैसे खाई जाती है, डब्बी वाली आइसक्रीम खाई जाती है। अच्छा, उसकी जो है वो 2 स्टिक्स जो है वो एक तरफ ले लें, 2 एक तरफ ले लें, उनको आगे से बांध लें और इस तरफ ये जो जबड़ा है इस तरफ जो है रख के उनको ऐसे चबाते रहें। फिर जो है वो 3 अगले दिन 3 करते हैं, फिर उससे अगले दिन 4 करते हैं। इस तरह जो है ये एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी अर्सा करनी पड़ती है। तो इससे जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई है वो भी आ जाती है और मुंह भी जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ जो है एंटीऑक्सीडेंट है वो भी आदमी ले, और शर्त ये है कि छालिया और गुटखा आदमी नहीं खाए। ये जो है जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान और इंडिया में हमारे नौजवान नस्ल है ये जो है वो काफ़ी इस्तेमाल करती है। तो ज़्यादातर आप देखें कि ये 30, 35, 40 साल के लोग जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है। अभी यही जो एज होती है ये एक एनर्जेटिक एज होती है जिसमें आदमी अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ जो है वो कर सकता है, कुछ कमा सकता है। अगर जो है इस स्टेज में इस किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाए, खुदा ना खास्ता आगे जाके कैंसर, मुंह के कैंसर हो जाए, तो वो फिर जो वो पूरे ख़ानदान की दवाई है और उसके असरात बड़े जो है वो ख़ानदान पर और बहुत पड़ते हैं, जिसमें जो है वो तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरा नौजवान नस्ल से यही जो है वो एक पैगाम है कि आप छालिया खाना बंद करें, क्योंकि छालियों में केमिकल ऐसा निकलता है जो इन मसल्स को, इन मेम्ब्रेन्स को जो है वो उनको सुकड़ता जाए, फाइब्रोस्ट कर देता है। तो जिसका फिर आगे चल के कोई इलाज नहीं। मैं ENT में जो काम करता, मैंने ऐसे मरीज़ जो है बहुत ऐसे देखे जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो ऐसी तड़प कर उनकी जो है वो ज़िंदगी ख़त्म हुई है। तो इसका कोई फिर लास्ट स्टेज में तो कोई जब एक फिंगर रह जाए कोई इसका इलाज नहीं है। तो इससे बेहतर है कि पहले ही आदमी इन चीज़ों से जो है अवॉइड करें। तो ये जो है वो अगर जो है खुदा न खास्ता अगर कोई खा रहा है वो फ़ौरन जो है वो अपनी उंगलियों का जो मैंने टेस्ट बताया 3 उंगलियां इस तरह करके देखें। अगर ये 3 उंगलियां जा रही है तो नॉर्मल ओपनिंग है। अगर जो है वो 2 है या 1 रह गई है तो ये तशवीश की बात है। वो जो है ENT सर्जन को दिखाए, डेंटल वाले भी देखते हैं उनको भी दिखा दे और उसका इलाज फौरी तौर पर शुरू करें। मगर शर्त फिर भी मैं ये कहूँगा कि छालियों को छोड़ देना चाहिए और बाकी जो एक्सरसाइजें हैं जो भी हैं ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये इन पर अमल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है काफ़ी हद तक जो है बचाव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।